नमस्कार। मैं योग गुरु डॉक्टर मिलिंद त्रिपाठी, डायरेक्टर उज्जैन योग इंस्टीट्यूट। मित्रों, आप सभी के अनुरोध के बाद मैं ये वीडियो आपके समक्ष लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप शरीर के ऑक्सीजन लेवल को संतुलित रख सकते हैं। डाउन जाते ऑक्सीजन लेवल को कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं। तो कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी आपको बताऊंगा और कुछ प्राणायाम बताऊंगा। जैसे नई दवा आती है, नई वैक्सीन आती है, दवाओं पर रिसर्च हुआ, फिर नई वैक्सीन आई, उसी तरह से प्राणायाम में भी रिसर्च हुए, कुछ नए प्राणायाम आए। तो नए प्राणायाम में आपको बताऊंगा कि जो आपके लिए इस कोरोना महामारी में बहुत लाभप्रद होंगे। आप और आपके परिवार के जो भी सदस्य इस वक्त कोरोना से जंग लड़ रहे हैं, उन आइसोलेशन है, होम घर के अंदर हैं, उन लोगों के लिए बहुत फायदा होगा। आप घर में हैं, समय का सदुपयोग करिए। देखिए, जिसको हो गया है तो उसके लिए चिकित्सा का तोड़ नहीं है। जिसको हो जाएगा उसको तो डॉक्टरी सलाह लेनी है, सब कुछ लेना है, डॉक्टर का परामर्श लेना है, दवा लेनी है, वैक्सीन लगानी, सभी को लगानी है। लेकिन प्राणायाम हमको डेली रूटीन में दिनचर्या के तौर पे शामिल करना चाहिए। अगर देखिए, सुबह, दोपहर और रात, इन 3 चरणों में आपने इस प्राणायाम को कर लिया तो निश्चित मानिए कि आपका जो ऑक्सीजन लेवल है वो संतुलित रहेगा, उसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी। दूसरी सबसे जरूरी बात कि हम जो सांस लेते हैं वो 2 से 4 सेकंड की सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। ये 4 सेकंड की प्रक्रिया होती है। अगर इस प्रक्रिया को लंबा करेंगे, अगर हम सांस लेने की क्षमता को बढ़ाएंगे, अगर हम फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाएंगे, तो निश्चित मानिए कि आपका ऑक्सीजन लेवल, जीवन में कभी आपको ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसे हमारा शरीर काम करता है, ये प्राकृतिक रूप से इतनी जो ऑक्सीजन फैली हुई है, तो क्यों इसको शरीर ले नहीं पा रहा है, क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर की अलग से जरूरत पड़ रही है, तो इसके लिए हमको श्वसन तंत्र को समझना जरूरी है। अब ये आगे मैं आपको जो वीडियो बता रहा हूँ उसमें श्वसन तंत्र की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। पहले आप उसको समझ लीजिए। आप समझ लीजिए फेफड़े, आपके जो लंग्स हैं वो कैसे काम करते हैं, डायफ्राम कैसे काम करता है, इसको पूरा समझ लीजिए। हम ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर छोड़ते हैं। उसके बाद में फिर प्राणायाम पे आके आपको विस्तार से प्राणायाम के बारे में जानकारी देता हूँ। ऑक्सीजन से भरी वायु को शरीर के अंदर लेने की क्रिया को इनहेलेशन कहते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड से भरी वायु को बाहर निकालने को एक्सहेलेशन कहते हैं। बगैर सांस लिए हम अधिक देर तक जीवित नहीं रह सकते हैं। जब हम वायु को अंदर लेते हैं यानी कि इनहेल करते हैं, तब ये हमारे नॉस्ट्रिल्स में से नेजल कैविटी में चले जाती है। नेजल कैविटी से वायु वेंट पाइप या श्वास नाली में जाती है, जिसे ट्रेकिया भी कहते हैं। फिर वायु 2 छोटी ट्यूब्स में चले जाती है, जिसे ब्रोंकाई कहते हैं, और फिर यह हमारे फेफड़ों में पहुंचती है। फेफड़े चेस्ट कैविटी में होते हैं। ये कैविटी रिब्स या पसलियों से घिरी रहती है। एक बड़ी मांसल चादर की तरह संरचना जो डायफ्राम कहलाती है, वह चेस्ट कैविटी को आधार प्रदान करती है। ब्रीदिंग यानी कि श्वसन में डायफ्राम और रिब केज या पंजर की गति भी शामिल होती है। जब डायफ्राम नीचे की ओर जाता है तो इससे चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है। हमारे शरीर में वायु नॉस्ट्रिल्स से प्रवेश करती है। फिर यह वायु एक पाइप से गुजरती है जो विंड पाइप कहलाता है। वायु पाइप के दोनों हिस्सों में जाती है जो ब्रोंकाई कहलाते हैं, और आखिर में वायु लंग्स में पहुंचती है, जिससे कि लंग्स फूल जाते हैं। जब डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है, लंग्स पर ज्यादा दबाव पड़ता है और वायु लंग्स से बाहर निकल जाती है। यानी कि वायु जिस रास्ते से हमारे शरीर में प्रवेश करती है, उसी रास्ते से बाहर निकल जाती है, यानी कि लंग्स से ब्रोंकाई में, फिर वेंट पाइप में, फिर नेसल कैविटी, फिर नॉस्ट्रिल्स के द्वारा शरीर से बाहर। तो अभी आपने देखा इस पूरे वीडियो में कि श्वसन तंत्र हमारा कैसे कार्य करता है। अब देखिए, जो प्राणायाम करना है, कभी प्राणायाम में तेज गति से सांस को नहीं लिया जाता है कि जिसमें आवाज हो और सांस कम आए। जैसे अधिकतर लोग क्या करते हैं, ऐसे तेज गति से सांस को लेते हैं। इसमें केवल आवाज आती है, जो प्राणवायु है, जो ऑक्सीजन है, वो हमारे अंदर कम मात्रा में आती है। तो हमको क्या करना है, हमको धीरे धीरे सांस को लेना है। प्राणायाम मतलब प्राणों को आयाम देना है। उसको धीरे धीरे सांस को लेंगे तो वो उतना बेहतर हमारे लिए रहेगा, हमारे फेफड़ों के लिए रहेगा। फेफड़ों की क्षमता को उतना अच्छा बढ़ाएगा, ऑक्सीजन का लेवल हमारा सही रखेगा। तो कैसे, देखिए,
जब बिना आवाज़ के गहराई तक सांस को लेते हैं तो सांस बहुत गहरे अंदर तक जाती है। अब प्राणायाम भी इसी पे ही बेस्ड है। जो वशिष्ठ प्राणायाम कैसे काम करेगा, वशिष्ठ प्राणायाम जो ऑक्सीजन के लेवल को बढ़ा रहा है। अभी अच्छी रिपोर्ट आई है, जिन लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट थी कोरोना के कारण, तो उनकी रिपोर्ट इसके कारण बहुत जल्दी नेगेटिव आ गई। चिकित्सक इलाज वगैरह चल रहे हैं, उनके अस्पतालों में इलाज वगैरह चल रहे हैं, साथ साथ में वो प्राणायाम भी कर रहे हैं। प्राणायाम अकेला नहीं करना है कि भाई चिकित्सा का जो इलाज डॉक्टर द्वारा बताया हुआ उसको छोड़ दें और प्राणायाम कर लें तो ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। प्राणायाम के साथ साथ में, मतलब उस इलाज के साथ साथ में जो बताया गया है, जो इलाज चल रहा है, प्रोटोकॉल के हिसाब से आपका इलाज चल रहा है, उसके साथ साथ में प्राणायाम को शामिल करना है। इसका ध्यान रखना। और जिनको कुछ भी नहीं है, वो घर पे हैं, उनको इसको जरूर शामिल करना है, उनकी दिनचर्या में इसको शामिल करना है, ताकि उनको इस तरह का कोई संक्रमण रोग नहीं हो पाए। तो कैसे हमारे शरीर में ऑक्सीजन अंदर जाती है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, वो आपने वीडियो में देखा। लेकिन इसके बाद देखिए कि वशिष्ठ प्राणायाम कैसे काम करेगा। जब आपने सांस को लिया तो आपका जो डायफ्राम है, जो फेफड़े के जस्ट नीचे, जो अभी आपने संरचना देखी थी, वो नीचे की ओर चला गया, सांस आपने लिया तो। और जैसे ही आपने सांस छोड़ी तो डायफ्राम ऊपर आया, पूरी कार्बन डाइऑक्साइड पूरे शरीर से बाहर हो गई। जैसे डायफ्राम ऊपर आया तो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी पूरी बाहर हो गई। अब इसको समझ लीजिए कि किस तरह से हमको प्राणायाम को करना है। तो दोनों पैरों में आपको गैप रखना है, वो इतना गैप रखना है। जब लेट जाएंगे नीचे, ये घुटनों में भी गैप रखना है। ये किस तरह से होगा, ये देखिए, इस तरह आपको पूरा लेट जाना है। और यहाँ पर आपको जो एड़ी है और हिप्स है, इसके बीच में थोड़ा गैप, आपको इतना गैप इसके बीच में रखना है। और उसके बाद आपको जो आपका पेट वाला हिस्सा है, इसको ध्यान से देखिएगा। पेट को हमको चलाना है, इसमें किस तरह से चलाना, सांस को किस तरह से लेंगे, उसको पूरा देखेंगे। उसके पहले पूरी प्रोसेस समझ लीजिए। ये देखिए, आपको धीरे धीरे पेट को गुब्बारे के समान सांस लेते हुए फुलाना है। धीरे धीरे सीप सीप करके कंजूसी के साथ सांस को लेते जाना है। एक एक कतरा कतरा सांस का आपने लिया और उसके साथ साथ में आपका पेट पूरा फुला लिया। पेट पूरा गुब्बारे के समान आपका फूल गया। फिर उसके बाद धीरे धीरे यहाँ ऊपर 2 सेकंड होल्ड किया पूरा फुलाने के बाद। अब फिर धीरे धीरे इसी तरह से धीरे धीरे जैसे ली थी उसी तरह से धीरे धीरे खाली करेंगे। अब देखिएगा, अब पूरा ध्यान से देखिए, आपका जो हाथ है, आपका सीधा हाथ, वो आपके हृदय के ऊपर, आपके हार्ट के ऊपर, और दूसरा आपका जो हाथ है वो आपके पेट के ऊपर। अब देखिए, एक एक सांस लेते जा रहे हैं, गिनती कर रहे हैं। 1 2, पेट फूलता जा रहा है। 3 4, केवल लेने की प्रक्रिया चल रही है। 5 6 7 8 9 10, ये पूरा पेट फूल गया। अब उसके बाद भी कोशिश करके और थोड़ा सा सांस को लेंगे। अब यहाँ होल्ड किया 1 और 2 सेकंड का। अब इसके बाद धीरे धीरे वापस सांस को खाली करेंगे। 1 2, पेट नीचे जा रहा है। 3 4 5 6 7 8, लेना भी नाक के माध्यम से है और छोड़ना भी नाक के माध्यम से। और ये पूरा पेट आपका पूरा अंदर चला गया। आपने 10 सेकंड सांस को लिया था और 15 सेकंड में आपका पेट पूरा अंदर चला गया। लेना 10 सेकंड की अगर लेना है तो उससे ज़्यादा हमको छोड़ना है। अगर आपने 10 सेकंड ली तो 15 सेकंड आपको छोड़ना है। अगर आपने 5 सेकंड ली तो 10 सेकंड आपको छोड़ना है। इसके साथ में यहाँ पर जो पूरा पेट आपका जब ऊपर की ओर जाएगा तो गुब्बारा बनेगा, अंदर की ओर जाएगा तो पूरा तालाब बन जाएगा। तालाब के सामान अंदर की ओर चल जाएगा, धंस जाएगा। ये धंस जाएगा, पेट धंस गया अंदर। और एक वक्त में पूरा ऐसा ऊपर की ओर आ जाएगा जब हम सांस को ऊपर की तरफ लेंगे। इस दोनों प्रक्रिया से अपने को करते करते, अब देखिए, मान लीजिए कि आपको इसमें भी दोनों तरीके से अपन ने करा और इसमें मन नहीं लग रहा है, तो हम उसको क्या करेंगे, पहले सांस को फुलाएंगे। ये सांस को फुलाया, और भ्रामरी करते हुए पेट को खाली करेंगे। इस तरीके से आपको वशिष्ठ प्राणायाम करना है। इसमें जल्दीबाजी नहीं करना है और जितनी आपकी क्षमता हो उसके हिसाब से आपको करना है।
आपकी क्षमता ज़्यादा देर सांस रोकने की है तो आप उसके हिसाब से करिए। अभी प्रारंभ में आप 5-5, 6-6 सेकंड करते जाएं। अच्छा, इसको सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर में भी करना है, शाम को भी करना है और रात को भी करना है, क्योंकि अभी लॉकडाउन की अवधि चल रही, घर में है अपन लोग। तो इस अवधि का उपयोग करके, सदुपयोग करके, इससे प्राणायाम में अपन इसको डेली प्राणायाम के रूप में इसको अपने साथ में दिनचर्या में जोड़ लें तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। आपने देखा कि जो फेफड़े होते हैं उनका मुख्य कार्य क्या है? संग्रहण करना। और डायफ्राम जो है, अगर डायफ्राम पे आपका कंट्रोल आ गया तो आपको ऑक्सीजन के लिए कभी सिलेंडर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपका शरीर का मैकेनिज्म इतना अच्छा हो जाएगा। तो ये प्रोन ब्रीदिंग अगला मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, इसको कैसे करना है, इसके 2-3 तरीके हैं। एक पेशेंट के हिसाब से है, एक सामान्य व्यक्ति के हिसाब से है। जो पेशेंट है उसके हिसाब से मैं पहले बता देता हूँ कि जिसको ऑक्सीजन की आवश्यकता है या तेजी से उसका लेवल कम हो रहा है तो उसको कैसे करना है। 3 तकिया है, कुछ लोग 4 तकिया रखते हैं, बीच में 2 तकिया रखते हैं, लेकिन अपन 3 तकिया के माध्यम से, वो तकिया की साइज के हिसाब से है। अगर आपकी तकिया बहुत ज़्यादा पतली हैं तो फिर आपको 2 तकिया बीच में रखनी पड़ेगी, लेकिन नॉर्मल साइज की तकिया हैं तो 3 तकिया आपने रखी, एक हेड की तरफ, एक बीच में और एक पैरों की तरफ। आप देखिए पोजीशन देख लीजिए आप कैसी पोजीशन है। ये हमने पैरों के नीचे, दोनों पैरों को पेट के बल हम लेट गए और ये पोजीशन हमने, इस पोजीशन में थोड़ा सा इस तकिए को नीचे की तरफ ले जाएंगे ताकि ये जो आपका थाई वाला हिस्सा, अपर थाई से लेकर तो ये पूरा हिस्सा इतना आ जाए और ये पूरा चेस्ट वाला हिस्सा ये पूरा ओपन रहेगा, इससे पूरा चेस्ट का हिस्सा ओपन रहेगा। अब ऐसे करके आप करवट लेके आराम से एक हाथ को इससे, एक हाथ को इसके ऊपर रखकर आराम से आप इसे सो सकते हैं, लेट सकते हैं देर तक। और थोड़ा आपको लगता है कि कंफर्ट करना अपने आप को तो आप इसकी करवट बदल भी सकते हैं। और जिनको ऐसी कोई परेशानी नहीं है, जो पेशेंट नहीं है, पेशेंट के हिसाब से जो पेशेंट नहीं है तो उनको क्या करना है, यहाँ पर पोजीशन लेकर धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने आप को ऊपर, जो अपन सर्पासन और भुजंगासन में करते हैं उस तरह से बार बार अपने आप को ऊपर की ओर ले जाएंगे। सांस को लेते हुए, सांस को लेते हुए ऊपर जा रहे हैं, सांस छोड़ते हुए नीचे आ रहे हैं। लंबी लंबी सांसें लेनी है, गहराई तक सांसें लेनी है। इस तरह से आप कर सकते हैं। जो लोगों को कोई पेशेंट नहीं है उनको ये दूसरा वाला तरीका करना है। पेशेंट के लिए पहला तरीका बताया है, ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो राइट पोजीशन में हमको करवट लेके सोना है, तो उससे भी बहुत फायदा हमको मिलता है। डॉक्टर जो उपचार बता रहे हैं उसके अतिरिक्त कुछ जो एक्सरसाइज है वो प्राणायाम है, वो मैंने आपको बताया।